मेरा तुम्हारे करीब आना गलती थी। मैं प्यार नहीं कर सकती और कोई मुझे भी नहीं कर सकता करीम। ऐसा कोई हक नहीं है किसी के पास। मेरा ऐसा नसीब नहीं है और चाहूं भी तो किस्मत साथ नहीं देती। शबनम, मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारे लिए। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सब्र नहीं हो रहा मुझसे। हसन साहब को फोन करके पूछो। मॉम, अभी 5 मिनट ही हुए हैं। आप उन्हें चेक करने के लिए कुछ वक्त तो दें यार। कहाँ जा रही हैं? मैं जा रही हूँ उसे ढूंढने, जहाँ नजर आई थी आखिरी बार वहाँ। ऐसे घर पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। तुम घर पर रुको, कुछ पता चले तो बताना। ठीक है नस्लिहान मैडम। शबनम बेटे, मेरी जान, ये क्या हालत बनाई हुई है? माँ मुझसे कुछ मत पूछे इस वक्त। तुम कहाँ से आ गए? शबनम कहाँ से मिली? जान, आओ मदद करो, इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। नहीं जाऊंगी मॉम। सलीम साहब को फोन करो, घर आने को कहो। आपका मूड नहीं लग रहा आज खेलने का? डोंट माइंड, आज मैं ठीक महसूस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, फिर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। कहाँ हो तुम करीम? करीम, कहाँ हो, कैसे हो? बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं है। अगर हॉस्पिटल ले जाते तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे नहीं जाना है मॉम, ये टॉपिक बंद हो चुका है कब का। टॉपिक बंद नहीं हुआ। तुम हॉस्पिटल जा रही हो और रास्ते में ये भी बताओगी कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है। मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की मॉम, लेकिन करीम आ गया, उसने बचा लिया मुझे, क्योंकि मैं और बोझ नहीं बनना चाहती। जिंदगी भी कितनी अजीब है, जहाँ समझते हैं ख़त्म है वहीं से शुरू होती है। अब ये समझ लो कि और कुछ भी नहीं बचा, इस बात को मान लो। करीम, ये इशारा है क्या? तुम नहीं समझ रहे हो?
शबनम ने खुद को मारने की कोशिश की लेकिन तुमने उसे बचाया। मतलब किस्मत हमारे साथ है। अजरा, तुम पागल मत बनो। उसने मुझे क्या कहा पता है? ना मैं किसी से प्यार कर सकती हूँ और ना ही कोई मुझसे प्यार कर सकता है। इसका मतलब है वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है। वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। हाँ, देखना नहीं चाहती तभी तो तुम्हें कॉल की मरने से पहले, और तुम भी वक्त पर पहुंचते हो और फिर वो बच जाती है। बस करो अजरा, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसकी बातों से साफ जाहिर है सब खत्म। मेरे ख्याल से तो अब शुरू हुआ है। यार तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। उस आदमी को देख रहे हो तुम? वो पहले हार रहा था लेकिन अब जीत रहा है। मैच खत्म होने तक कोई हार जीत का फैसला नहीं कर सकता। जिंदगी भी ऐसी है। कभी भी कुछ भी बदल सकता है। तुम अपनी सोच नहीं बदलोगी ना? तो तुम बताओ, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? वो आदमी सर पे खड़ा है, भागने का कोई रास्ता नहीं है और शबनम के अलावा कोई चारा नहीं। हमें जारी रखना होगा। ऐसा क्यों किया तुमने शबनम? धोखा दिया तुमने मुझे। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? आप कभी नहीं समझ सकती इस बात को। मुझे क्यों नहीं बताया? और आखिर तुमने मुझसे भी क्यों छुपाया? आपको किस तरह पता चला मॉम? तुम आइलैंड पे बेहोश हुई तो पता चला। सलीम से पूछा तो उसने कहा तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब भी मैं सोचती हूं तो पागल हो जाती हूँ सोच सोच के। शबनम, तुम मुझे तो बता दी कम से कम। तुम्हें पता है तुमने हमें कितना परेशान किया है? इसीलिए तो मरना चाहती थी मैं। आप लोग परेशान ना हो, मेरी वजह से परेशानी ना हो। जिंदगी बर्बाद कर रही है मुझे। मैं अकेले रहना चाहती हूँ इस वक्त, प्लीज। ठीक है ना? शायद मैं थोड़ा रेस्ट करूं तो ठीक हो जाऊं। मेरे ख्याल से भी सारी रात नहीं सोई। आप जाके आराम करें थोड़ा। और फिक्र नहीं करें, मैं शबनम का ख्याल रखता हूँ, ठीक है? शबनम मैडम ठीक तो है ना? हाँ। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? मुझे बहुत अफसोस हुआ। समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। तुम बात करना चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो, ये जानते हो ना तुम। अभी तुम जा सकती हो। ठीक है, नस्लिहान मैडम को बताकर जा रही हूँ। नस्लिहान मैडम,
मैंने तुम्हें अंदर आने को कहा। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, यहाँ कोई काम नहीं है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जा सकती हूँ? हाँ, मेरा ख्याल है तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम जाओ। जी ठीक है। वैसे शबनम मैडम के वापस आने पर बहुत खुशी हुई। नस्लिहान मैडम, प्लीज़ आप अपनी उम्मीदें ना हारें। शबनम मैडम बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। वो इलाज भी तो नहीं करवाना चाहती। शबनम मैडम के सामने रोई हैं आप कभी? नहीं, कभी नहीं। उसे और परेशान नहीं कर सकती मैं। मेरे ख्याल से उन्हें इमोशनल करके कभी कभी चंद आंसू बहाकर इंसान के सामने अपनी बात को मनवाया जा सकता है। शबनम, मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारे लिए। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मॉम, शबनम मेरी जान, मेरी बेटी। शबनम, मुझसे और सब्र नहीं होता। तुम्हें मेरी बात माननी होगी बेटा, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। मॉम, हाँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ, मरना नहीं चाहती हूँ। बेटे। सुबह जब मैंने मरना चाहा तो उस वक्त करीम ने बचा लिया। 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड अगर देर हो जाती तो मैं मर जाती। मॉम, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। नहीं, तुम नहीं मरोगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम एक बार इस मुसीबत से निकल चुकी हो तो फिर जीत जाओगी। जो कुछ भी करना हुआ मैं करूंगी अपनी बेटी के लिए। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर्स बुलाऊंगी तुम्हारे लिए। मेरी बेटी, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब क्या करेंगे? शबनम के पास जाओ, उसको बताओ तुम कितना प्यार करते हो उससे, और उसे राजी करवाओ शादी के लिए। शबनम इलाज के लिए राजी हो गई। अब सब ठीक हो जाएगा। सच कह रही है? शुक्र है वो मान गई जान। हेलो हेलो एजे, मैं आधे घंटे में वहां आती हूँ, तुम भी पहुंच जाओ। कहाँ? काम पर? बिल्कुल, शबनम के इलाज के लिए कुछ कर रही हूँ। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छी दवाइयाँ। हम एक जंग पर जाने वाले हैं, कुछ भी हो जाए जीतना है। अब तुम भी अपना मूड ठीक कर लो शबनम के लिए। अब तुम शबनम के ही पास रहो। कुक को कहो शबनम के पसंद के खाने बनाए, शाम को अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। कैसा लगा ये प्लान? कितने घंटे लगते हैं यहाँ से इजमीर जाने में? तुम्हारी बहन पहुँच गई होगी क्या? क्या मालूम, कहीं उन्हीं लोगों ने तो नहीं पकड़ लिया। मेरे ख्याल से नहीं पकड़े गए होंगे, नहीं तो अभी तक हमें पता चल जाता। अम्मी, आपकी तो क्या बात है। आपको बेस्ट मम ऑफ द ईयर दिया जाए तो ठीक होगा ना। बेटी का कुछ पता नहीं, जिंदा है मर गई है, कोई फिक्र है आपको? वो क्यों मरेगी? अजरा को क्या करेगा वो? उसे तो करीम से काम है। इंशाल्लाह उसको पकड़कर तो सबक सिखाएंगे, डराएंगे,
असल में तो आप डरिए, अगर बाजी को पता चल गया कि पैसे लेके जगह आपने बताई है तो वो छोड़ेंगी नहीं। ओह, फोन करो उसे। कोई फायदा तो नहीं है उसे फोन करने का, अपनी ही चलाएगी वो। ओ अजरा, किस मुश्किल में फंसा दिया है तुमने हमें। हाँ बोलो सिमरा। बाजी ठीक हो ना? कहाँ हो इस वक्त? ठीक हूँ, करीम के साथ हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आपकी फिक्र हो रही थी। फिक्र मत करो। अभी बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी तुमसे। क्या हुआ? ठीक है? कहाँ है वो? समझ नहीं आया फोन क्यों इतनी जल्दी बंद कर दिया। ठीक है, करीम के साथ है इस वक्त। क्या वो पहुंच गए? मेरे ख्याल से वो आदमी अभी तक उन दोनों को ढूंढ नहीं सके। उन्होंने पैसे मांग लिए तो? अगर उसने पैसे मांग लिए तो हम क्या करेंगे? कहाँ से देंगे? तो क्या हुआ, वापस कर देना अगर खर्च ना किया हो तो। पैसे भी तो उन्हीं के हैं जो आप वापस करेंगी। लोग तो अपनी माओ को रानियों की तरह रखते हैं, तुम लोगों को अपनी माँ के लिए कुछ भी करने की तौफीक नहीं होती। आ जाएं। शबनम मैडम, करीम साहब आए हैं। करीम आया है? मैंने बताया कि रेस्ट कर रही हैं, लेकिन कहते हैं कि मिलकर चले जाएंगे। अभी आती हूँ मैं। करीम, शबनम, तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक तुम नहीं। बेहतर हो, यही बहुत है। बैठो ना। मैंने बहुत मुश्किल से एक प्लान बनाया था, तुमने खराब कर दिया उसे। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। शबनम, उस दिन मैंने जो तुमसे बात की थी, तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। इश्क वक्त से नहीं, ऐसे ही हो जाता है। मेरे लिए कुछ तब्दील नहीं हुआ, सोचा बता दूं। मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं अभी इसे नहीं सोच सकती हूँ, पहले मैं ठीक होना चाहती हूँ। थोड़ा टाइम चाहिए मुझे करीम। मॉम, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। करीम को मेरी बहुत फिक्र हो रही थी तो वो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ गया। इसे खाने पे तो बुलाओ।
अम्मी, डिश और मशीन कब आ रही है? हाय हाय, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। हर जगह मेरे पीछे घूमती हो। कैसी मशीन? चले चले, इतने महीनों से कह रही हैं आप, पैसे आएंगे तो लूंगी। वैसे भी आपका काम बहुत मुश्किल है, क्या इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार देंगी? कलर वाली ली है ना आपने? हाँ बिल्कुल, बाहर से सिल्वर और दरवाजा रेड है, बहुत जबरदस्त है। ये तो बहुत अच्छी है। मैंने जो फोन कहा था वो देखा आपने? किस फोन की बात कर रही हो? ये भी कोई टाइम है? बहन भी नहीं है, अब हमारे पास खाने के पैसे कहाँ से आएंगे? फिर आपने भी वो मशीन क्यों देखी है? अरे अजरा, बाजी, आप नहीं गई? मेरी जान, क्या हुआ? तुम जाने वाली थी, क्या हुआ जो वापस अपने घर आ गई? वापस आ गई, अच्छा नहीं लगा क्या? हाँ अच्छा लगा, लेकिन तुमने जाने का फैसला किया था। और हाँ, करीम कहाँ है? क्या वो चला गया? करीम यही है। यही है? क्या लड़ाई हो गई? आपको हमारे मसले से क्या मसला है, मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे क्या मसला होगा? जो भी मुसीबत है उसकी वजह से है। मैंने तो पूछा क्या हुआ है। कुछ भी नहीं, इरादा बदल दिया बस। अम्मी, क्या आप बाजी की जान छोड़ नहीं सकती? अब मैं उससे कुछ पूछूं भी ना। आप भी ना। खुश, बहुत ज्यादा खुश हूं मैं आज, आप सबकी वजह से। बहुत दिनों बाद इतनी खुश हूं। करीम बेटा, शुक्रिया के हकदार हो तुम। मेरी बेटी को बचाने के लिए और उसको इलाज के लिए राजी भी किया, इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। बाजी, अच्छा हुआ आप आ गईं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आप भी छोड़ के चली गईं, बिल्कुल बाबा की तरह। मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? बाबा समझाए क्या मुझे? कभी भी नहीं जा सकती मैं। बाबा क्यों हमें छोड़ के गए थे, मुझे सब कुछ मालूम है। और ये तुम्हें किसने बताया है? अम्मी ने बताया मुझे इस बारे में। हकीकत मुझे भी मालूम होनी चाहिए। बाबा मेरी वजह से गए थे? ये बिल्कुल सच नहीं है। बाबा तुम्हारी वजह से नहीं गए थे। तो फिर क्यों चले गए वो? नहीं मालूम। पहले मुझे भी यही लगता था कि वो मेरी वजह से गए, पर मेरा मासूम दिल कहता था कि एक दिन दरवाजा खुले और वो मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आएंगे और मुझे जोर से गले लगाएंगे। लेकिन नहीं हुआ। मैं इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आए। मुझे आदत नहीं हुई अभी तक। एक बार मिलना चाहती हूँ मैं। मेरे ख्याल से तुम लकी हो। मैं कोई लकी नहीं हूं सिमरा। मेरे ख्याल से ना देखना ना जानना ही सबसे ज्यादा बेहतर था। तो ज्यादा लकी तुम ही हुई। एजे और सलीम साहब ने भी बहुत मदद की हमारी और बहुत साथ दिया। दुनिया के चारों तरफ जितने भी अच्छे और जाने माने डॉक्टर्स हैं उनके साथ चंद घंटों में राब्ता किया है। अब मेडिकल बहुत एडवांस हो गया है, 3 साल पहले से भी कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे। बस शबनम, तुम्हें हिम्मत करनी है। मुझे यकीन है इस बात का कि तुम जीत जाओगी। यकीन है मुझे अपनी बेटी पर। अब तुम लोग बाहर जाओ, एंजॉय करो। मैं तो अब जा रही हूँ सोने। तुम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करना। ठीक है, क्या कहते हो तुम इस बारे में जान? भाई मेरा मूड नहीं है। ऐसे नहीं करो जान, बहन के साथ जाओ,
पुराने दिनों की यादें ताजा करो। तुम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करना। और तुम्हें ही आजकल क्या हो गया है, बहुत थकने लगे हो तुम। दिल नहीं कर रहा मेरा माम। आप करीम के साथ चली जाएंगी? एक्सक्यूज मी, गुड नाइट। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आज सबने बहुत मुश्किल दिन गुजारा है, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए उसे। तो तुम दोनों साथ चले जाओ। क्या कहते हो करीम, चले हम? ठीक है। मैं बस 5 मिनट में आई। तुमसे माफी मांगनी है और शुक्रिया भी अदा करना है तुम्हारा। ऐसा मत कहिए आप। इसकी जो कोई... तुम्हारे बारे में सोचा वो बिल्कुल ठीक नहीं था करीम। करीम, आज मेरी बेटी की जान बचा के मुझे अच्छा जवाब दिया है तुमने। देखिए, हमारी पहली मुलाकात याद है तुम्हें? मैंने कहा था ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम पे भरोसा कर सकती हूँ। जी याद है। अब मुझे यकीन है तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझसे नाराज हो ना तुम? मैंने तुमसे झूठ बोला, कहा ठीक हूं मैं और बीमारी छुपाई। कोई बात नहीं, कोई फायदा भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है जान, फायदा है। इंसान बदल जाते हैं और वक्त के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं। पहले हम बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और अब सिर्फ बहन भाई हैं, बस। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी मैं। सिर्फ मॉम और तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। पहले की तरह मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहो। यही वजह थी छुपाने की। और क्या वजह हो सकती है? प्लीज यकीन करो जान, मैं झूठ नहीं कह रही। तो आखिर इसका क्या मतलब हुआ, बताओ? हमसे छुपाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। चलो बाहर चलते हैं, पुराने दिनों की याद ताज़ा करते हैं, जहां पर मैं और तुम हो। बहुत मिस कर रही हूं अपने उस डांस को। करीम के साथ जाओ। अरे जान, ये क्या बात हुई? नहीं, जाओ उसके साथ, एंजॉय करो तुम लोग। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। शबनम से क्या बात हुई तुम्हारी? कुछ कहा उसने? हेलो हेलो आजरा, बहुत डर डर के फोन किया, कहीं सो ना गई हो? नहीं, मैं जाग रही हूँ। क्या हुआ? मैं, करीम और मेरा भाई जान, हम थोड़ी देर में बाहर निकल रहे हैं। मैंने सोचा अगर कल तुम्हारी क्लास नहीं है तो तुम भी हमारे साथ चलो। मैं क्या बोलूं? यानी आ रही हो ना? ठीक है, आती हूँ। चलो परफेक्ट है। पर हम मिलेंगे कहाँ? तुम्हारे घर के पास से पिक कर लेंगे। निकलते वक्त कॉल करूंगी। इसकी जरूरत नहीं वैसे। नहीं, कैसी सहमत, निकलते वक्त कॉल करती हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा, अब ड्रामे करना बंद करो और जल्दी से तैयार हो। फिर मेरे कपड़े भी सिलेक्ट करने हैं।